स्माइलिंग बुद्धा, बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं इन्हें देख के। 2018 में मूवी आई परमाणु, जिसे काफ़ी लोगों ने पसंद किया बिकॉज इट वॉज स्टोरी ऑफ पोखरण 2। वॉट अबाउट पोखरण 1? लेट्स डिकोड पोखरण 1। दोस्तों, आज इंडिया एक न्यूक्लियर स्टेट है। 1998 में पोखरण 2 यानी कि हमारा दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था। लेकिन पहला टेस्ट कब हुआ था? पहला टेस्ट हुआ था आज ही के दिन यानी 18 मई 1974 में। लेकिन उस टेस्ट की हमें ज़रूरत कब लगी? इसकी जड़ें जाती हैं 1971 में वापस। 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध दिसंबर के महीने में अपने पीक पे था, उस समय अमेरिका ने भारत को डराने के लिए बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल में अपने जंगी जहाज़ों को उतार दिया और भारत पे प्रेशर बनाने लगा, भारत को डराने लगा ताकि भारत इस जंग से विड्रॉ कर जाए। लेकिन उसी समय भारत के एक एली नेशन यानी कि यूएसएसआर ने, जो सोवियत यूनियन के नाम से भी जाना जाता था, उसने सबमरीन्स उतार दी बंगाल की खाड़ी में और अमेरिका को मजबूरन पीछे होना पड़ा। उन सबमरीन्स में उस समय न्यूक्लियर मिसाइल्स थीं। अमेरिका पीछे हो गया, रिजल्ट ये निकला हिंदुस्तान वो जंग जीत गया, बहुत अच्छे से हम सब जानते हैं, और भारत का नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। लेकिन इसी इवेंट से एक बात खटकी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के दिमाग में, और उनके दिमाग में ये बात है कि अगर भारत को कहीं पे स्टैंड करना है तो भारत को एक कल्चरल नेशन तो होना चाहिए, एक गुडविल वाला नेशन तो होना ही चाहिए, लेकिन ज़रूरी है एक पावरफुल नेशन के लिए। और पावरफुल नेशन तब होता है जब किसी के पास एक अच्छे हथियार हों या फिर न्यूक्लियर वेपन्स हों। तभी ज़रूरत लगी न्यूक्लियर वेपन्स की, और यहाँ से स्टार्ट हुआ भारत का मिशन यानी कि ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। दोस्तों, 7 सितंबर 1972 यानी 7 सितंबर 1972 के दिन पीएम इंदिरा गांधी ने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को फ़ोन करा और ये ऑर्डर्स दिए कि वो जल्द से जल्द एक न्यूक्लियर वेपन तैयार करें, उसे टेस्ट के लिए तैयार करें। और पूरा प्रोजेक्ट वहाँ पे फ्रेम किया गया BARC में। उसको हेड किया राजा रमन्ना जी ने, हु वॉज चेयरमैन ऑफ BARC। पूरे बॉम्ब की जो डिज़ाइन थी वो मिलती थी फैटमैन से, जो अमेरिका ने नागासाकी पे गिराया था 1945 की विश्व युद्ध में। और उस बॉम्ब को डिज़ाइन किया था PK अयंगर ने, जो थे सेकंड इन कमांड। पूरे प्रोजेक्ट को सुपरवाइज किया था AECI यानी कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन होमी सेठना ने। दोस्तों, जब हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की, तो इस पर 75 साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स ने एक साथ मिलकर 2 साल तक काम किया था, और उन 75 में से एक थे हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ DRDO। पूरे प्रोजेक्ट के अलग अलग पार्ट्स को हमने बनाया इंडिया के अलग अलग DRDO स्टेशंस पे, और बाद में उन्हें ट्रॉम्बे, जो एक बॉम्बे के पास जगह है ट्रॉम्बे, वहाँ पे लाके उसे असेंबल किया गया सारे पार्ट्स को एक कॉमन मशीनरी में, और उसे इंपोर्ट किया गया पोखरण। और फाइनली 18 मई 1974 के दिन यानी कि सुबह 8:05 जब पूरा देश बुद्ध जयंती मना रहा था, उस टाइम पे भारत ने अपना पहला टेस्ट सक्सेसफुली किया और भारत एक न्यूक्लियर स्टेट बन गया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि अगर आप इस पूरे को देखें तो पूरे इंटरनेशनल मीडिया से छुप के ये किया गया था। यानी आप सोच सकते हैं कि इसकी सीक्रेसी कितनी हाई लेवल होगी। इसकी जानकारी थी, लेकिन सिर्फ थी किसे? PM इंदिरा गांधी, उनके दोनों एडवाइज़र्स परमेश्वर हक्सर जी, दुर्गाधार जी को थी, इंडिया के तब के आर्मी चीफ GG बेवूर, और इंडियन वेस्टर्न कमांड के कुछ ऑफिसर्स को थी। यहाँ तक कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो थे उस समय, स्वर्ण सिंह जी, उन्हें इस बात का पता तो तब चला जब ये टेस्ट को सिर्फ 2 दिन रह गए थे। और भारत के डिफेंस मिनिस्टर तब के जगजीवन राम, उन्हें तो ये बात तब पता चली जब ये टेस्ट हो गया और मीडिया में पूरी तरीके से ये बात फैल गई। तो सोच सकते हैं ये सीक्रेट कितना हाई लेवल था। लेकिन जब इतनी हाईली सीक्रेट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता, तब आप समझते हैं कि इंटरनेशनल रिएक्शन कैसा रहा होगा। रिएक्शन में सबसे पहले नंबर आता है पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला गया। वो हमारा एक फ्रेंडली नेबर तो है, लेकिन साथ ही साथ हमारे को अपोज भी करता रहता है। और उस टाइम पे उसने यही काम करा, क्योंकि ये जो हमारा टेस्ट था वो पाकिस्तान के लिए 1971 के ज़ख्मों पर नमक जैसा काम कर रहा था, और पूरी तरीके से पाकिस्तान बौखला गया। 10 जून को होने वाली संधि वार्ता से पाकिस्तान ने मना कर दिया, और उस टाइम के वहाँ के प्रेसिडेंट जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तो ये भी स्टेटमेंट आ गया कि वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे भारत का डोमिनेंस ओवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट।
कनाडा और अमेरिका का भी काफ़ी वायलेंट और नेगेटिव रिएक्शन था। उन्होंने काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दिए। इंडिया और कनाडा ने काफ़ी प्रेशराइज किया भारत को ताकि वो साइन करें न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को। वो एक ऐसी ट्रीटी थी जिसके अंडर जो भी साइन कर देता था वो नेशन कभी फिर न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकता था। भारत ने ना तब किया ना अब किया। काफ़ी वायलेंट रिएक्शन था दोनों नेशन की तरफ से, लेकिन उन लोगों की तुर्राई वहाँ जाके ख़त्म हो गई जब उन्हें ये बात पता चलेगी कि कनाडा से ही भारत को प्लूटोनियम मिला था जो प्रोजेक्ट में ज़रूरी था, और यहाँ तक कि हैवी वाटर भी हिंदुस्तान को यूएसए से मिला था जो तब ज़रूरी था। ये बात जान के उन्हें समझ में आया कि चिराग तले अंधेरा, और दोनों वहीं पर शांत बैठ गए। भारत ने से लगातार एक पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कहा और अंत में आके अमेरिका को भी ये बात माननी पड़ी। भले ही पहले इकोनॉमिक एड्स बंद कर दिए गए थे, लेकिन फिर से इकोनॉमिक एड्स इंडिया को स्टार्ट हो गए और भारत ने जब ये काम करा तो भारत उन 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में से नहीं था जो पहले से न्यूक्लियर वेपन था जिनके पास भारत, बल्कि वो छठा देश बना जिसके पास न्यूक्लियर वेपन था और उन 5 देशों के बाहर ऐसा करने वाला पहला देश बना जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं था। और इसी के साथ हमारा ये इवेंट यहाँ पे सक्सेसफुली ख़त्म हुआ, हमारा ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली ख़त्म हुआ। लेकिन इस बात से हमें क्या सीखने को मिलता है? क्लियर विज़न और परफेक्ट प्लानिंग। दोस्तों, एक कॉमन इंसान को ये बात समझ में आती है कि अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है तो आप उस आइडिया को छोड़ें ना कि आप नहीं कर सकते। आपके पास एक क्लियर विज़न होना चाहिए कि मुझे ये आइडिया कब करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है और किस पर्पस के लिए करना है। उस आइडिया के लिए एक पर्पस भी होना चाहिए, एक एम होना चाहिए आपके पास कि मुझे वो एम अचीव करना है। और जब आपको कहीं जाना होता है तो आप पहले ही मन में अपने एक रास्ता बना लेते हैं कि मैं इस रास्ते से वहाँ तक जाऊँगा, जिसे हम कहते हैं प्लानिंग। आपको एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए होती है उस ऑब्जेक्टिव को किल करने के लिए। आपको एक परफेक्ट प्लान चाहिए कि आप अपने एम को अचीव कर सकें। और जब आपके पास प्लान आता है तो दूसरी चीज़ आती है आपके पास बेस्ट एग्जीक्यूशन। जब आपको एग्जीक्यूशन की बारी आती है तो आपको एग्जीक्यूशन करने के लिए सबसे पहले परफेक्ट टाइमिंग्स चाहिए होती हैं, परफेक्ट लोग चाहिए होते हैं, और तभी आपका वो प्लान एग्जीक्यूट होता है। और सबसे ज़रूरी आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर उस समय इंडिया इंटरनेशनल रिएक्शन से डर जाता, ये कभी नहीं हो पाता, लेकिन इंडिया कॉन्फिडेंट था कि हम इसे कर सकते हैं। कोई बाहर वाला देश कौन होता है हमें रोकने वाला एक न्यूक्लियर वेपन बनाने से? तभी इंडिया के पास ये सेल्फ कॉन्फिडेंस था, उन्हें अपने ऊपर बिलीव था, सेल्फ बिलीव था, और वो जानते थे कि वो एक अच्छा काम कर रहे हैं, बल्कि सच्चाई के लिए काम कर रहे हैं। तो उन्होंने करा, ये उन्हें कॉन्फिडेंस था। और सबसे बड़ी बात कि आपके अंदर इतना हिम्मत होना चाहिए, इतनी साहस होना चाहिए कि आप वो प्रेशर बियर कर सकें जो बाद में होने वाला है। बहुत से लोग आते हैं आपके रास्ते में जो आपको रोकेंगे, लेकिन आपको डरना नहीं होता है। कुल मिला के आपको एक क्लियर विज़न चाहिए होता है। आपको अपनी एक एग्जैक्ट पोजीशन पता होनी चाहिए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। आपको कभी दूसरों के रिएक्शन से नहीं डरना है, आपको प्लान एग्जीक्यूट करना है, और आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए, आपको अपना ऑब्जेक्टिव किल करना है। तभी दोस्तों आप एक परफेक्ट इंसान बनते हैं, सक्सेसफुल इंसान बनते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हेड्स ऑफ टू दोज पीपल हु मेड दिस सक्सेसफुल। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। मिलूंगा अगली बार अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।